दोस्तों अगर आप भी बुमराह और अश्विन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंडिया की कातिलाना गेंदबाजी के सामने नतमस्तक हुआ इंग्लैंड चौथे दिन ही देख भारत के सामने घुटने 1-1 से टीम इंडिया ने किया सीरीज में वापसी का ऐलान। तो आखिर कैसे अश्विन अक्षर की फिरकी के बाद जसप्रीत बुमराह की कातिलाना रफ्तार में अंग्रेजों की धज्जियां उड़ा दी। आखिर कैसे केवल 399 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड को उसकी नानी याद आ गई। किस भारतीय गेंदबाज ने लिया सबसे अधिक विकेट, किसने खोला अपना पंजा, कैसी टीम इंडिया ने मारी चौथे दिन ही बाजी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, बुमराह और यशस्वी में कौन है जीत का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट का रोमांचक चौथे दिन पहुंचा था, जहां पहली पारी में टीम इंडिया ने जायसवाल के आतिशी दोहरे शतक की बदौलत 396 रन बनाए, तो जवाब में बुमराह के 6 विकेटों की बदौलत इंग्लैंड को केवल 253 रनों पर समेट दिया। तीसरी पारी में जब टीम इंडिया उतरी तो इस बार शुभमन गिल का बल्ला गरजा, उन्होंने एक तूफानी शतक ठोका, टीम इंडिया को 255 रनों तक पहुंचाया। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरी पारी में कुल 398 रनों की लीड अंग्रेजों पर बनाकर उन्हें 399 रनों का लक्ष्य सौंपा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाजों ने 14 ओवर खेलकर अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचा दिया था, जहां जैक क्रॉली 50 गेंद पर 29 रन बनाकर नाबाद थे, तो रेहान अहमद 9 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने बेसबॉल का अंदाज दिखाते हुए अपनी जीत के इरादे तो साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। चौथे दिन की सुबह एक बार फिर ये दोनों खिलाड़ी अपनी टीम को जीत की तरफ अग्रसर करने के इरादे से उतर चुके थे। दूसरी तरफ खड़ी थी कप्तान रोहित की पलटन, जिन्हें जल्द से जल्द 9 विकेट चाहिए थे। पहले ओवर में रोहित ने अपने ब्रह्मास्त्र बुमराह को गेंदबाजी सौंप दी। आते उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से पहला ओवर मिडन निकाल दिया। हालांकि सबसे बुरी खबर तो ये थी कि टीम इंडिया को शुरुआत में कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई। बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब छकाया, खूब परेशान किया, लेकिन ये दोनों विकेट गिरने को तैयार ही नहीं थे। यहां तक कि जहां क्रॉली ने बुमराह को शानदार चौका लगाकर चौथे दिन की सुबह आक्रामक रुख अपनाना शुरू किया, तो नाइट वॉचमैन के रूप में उतरे रहमान अहमद ने तो अक्षर पटेल के खिलाफ 18वें ओवर की पहली गेंद पर ही मैदान के 2 कोणों पर 2 ताबड़तोड़ चौके लगाकर रोहित शर्मा और टीम इंडिया की चिंता को बढ़ा दिया था। भारतीय टीम ने 6 ओवर फेंक दिए थे, लेकिन कोई भी सफलता टीम इंडिया को नहीं मिल पाई थी। 20 ओवर में इंग्लैंड ने 83 रन बना डाले थे। ऐसा लग रहा था इंग्लैंड आसानी से जीत की तरफ बढ़ रही है। इन्होंने अपने तूफानी बल्लेबाजी से मुकाबले को बराबरी पर ला खड़ा किया था, जहां से मैच किसी भी तरफ जा सकता था। 21वें ओवर की पहली गेंद पर एक बार फिर क्रॉली ने बुमराह का स्वागत विकेट के बिल्कुल पीछे चौके से कर दिया था। रोहित के पसीने छूट चुके थे, उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं कर पा रही थी। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था, क्योंकि टीम इंडिया दबाव में नजर आ रही थी। यहां तक कि 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित के हाथों से एक बेहतरीन चौका निकल गया। वो स्लिप में खड़े थे, हालांकि कैच मुश्किल था, लेकिन रोहित के लेवल के हिसाब से कैच होना चाहिए था। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में और भी ज्यादा मायूसी छा गई, लेकिन 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को एलबीडब्ल्यू किया। एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई थी, जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मोर्चा संभालते इंग्लैंड के लिए पहले टेस्ट मैच के हीरो ऑली पॉप आ चुके थे। आते ही उन्होंने पहली गेंद पर बेहतरीन मौके से अपना खाता खोला और 22 ओवर की अपनी टीम को 99 रन तक पहुंचा दिया, जहां इंग्लैंड को अपनी जीत के लिए केवल 300 रनों की तत्काल थी। इस दोनों ने एक बार फिर डटकर अपनी टीम को लक्ष्य की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। जहां एक तरफ क्रॉली खतरनाक अंदाज में तो नजर आ ही रहे थे, तो वहीं पॉप ने भी आते चौका सीधे दिल करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों को बल्लेबाजी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब रोहित शर्मा ने एक छोर से अपने तुरुप के अश्विन को गेंदबाजी में उतार दिया था, लेकिन उसका भी शुरुआत में कोई खास फायदा नहीं हुआ। जब क्रॉली ने अपने अक्षर पटेल के खिलाफ गेंदबाज के सिर के ऊपर से ही एक बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 83 गेंद पर ठोक दिया। इसी ओवर में स्ट्राइक पर उतरे लॉलीपॉप ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर मैदान में तहलका मचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 13 रन बटोर डाले, जहां इंग्लैंड के बेसबॉल के आगे टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी। 28 ओवर में इंग्लैंड ने 132 से रन बना लिए थे। ये टीम अब लक्ष्य से केवल 267 रन दूर रह गई, कि साफ तौर पर दिख रहा था कि भारतीय टीम के हाथों से मुकाबला निकलता जा रहा है। इंग्लैंड ने अब जीत का ऐलान कर दिया था, लेकिन तभी होता एक बहुत बड़ा चमत्कार। पारी का 29वां ओवर लेकर आते हैं रविचंद्रन अश्विन, और एक बार फिर वो टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने। अपने दूसरी गेंद पर अश्विन ने अपनी फिरकी का ऐसा माया जाल बुना जिसके सामने पॉप अपने घुटने टेक गए। ये गेंदबाज कुछ समझ पाता उससे पहले ही गेंद ने पॉप के बल्ले का बाहरी किनारा ले लिया, और स्लिप में खड़े कप्तान रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उन्होंने एक आसान सा कैच लपका और टीम इंडिया को एक सबसे बड़ी सफलता हासिल हो गई।
जहां अश्विन ने ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज 21 गेंद पर 5 चौके की बदौलत 23 रन बनाकर वापस लौटा और टीम इंडिया ने 132 रन बनाकर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में बल्लेबाजी करने जरूर आ चुके थे। दोस्तों, इंग्लैंड ने 30 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान के साथ 149 रन बना लिए। उनको जीत के लिए 250 रनों की जरूरत थी, लेकिन इंग्लैंड का चौथा विकेट जल्द गिरा। जो रूट आउट होकर पवेलियन लौटे, उन्हें रविचंद्रन अश्विन ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ इंग्लैंड के लिए जैक क्रॉली अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बेयरस्टो उनका साथ निभाने आए थे। दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी हो गई। इंग्लैंड वापसी करने लगी थी, तभी इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा। अच्छी बैटिंग कर रहे जैक क्रॉली पवेलियन लौट गए। उन्हें कुलदीप यादव ने चलता किया। क्रॉली ने 132 गेंदों का सामना करते हुए 73 रन बनाए। उनके रूप में इंग्लैंड को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद बेन स्टोक्स बैटिंग करने पहुंचे, लेकिन गरीबी में आटा गीला। स्कोर में 1 रन भी नहीं जुड़ा था कि जॉनी बेयरस्टो 36 गेंद में 26 रन बनाकर आउट हुए। बेयरस्टो को जसप्रीत बुमराह ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उनके विकेट के बाद अब लंच ब्रेक लिया गया। इंग्लैंड ने लंच ब्रेक तक 42.4 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 194 रन बनाए। उनको जीत के लिए 205 रनों की जरूरत थी। लंच ब्रेक के बाद मुकाबले की फिर से शुरुआत हो गई है। इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स ने बेन फॉक्स बैटिंग करने मैदान पर पहुंच गए। देखते ही देखते उनकी बल्लेबाजी से इंग्लैंड का दूसरी पारी में स्कोर 200 रनों के पार पहुंच गया। बेन स्टोक्स अपनी टीम की आखिरी उम्मीद है। तभी कुछ ऐसा हुआ कि टीम इंडिया इस मुकाबले की चैंपियन घोषित हो गई। श्रेयस अय्यर ने अपनी जबरदस्त थ्रो से बेन स्टोक्स को रन आउट कर दिया। टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी, जहां कप्तान केवल 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और इंग्लैंड भारत के सामने घुटने टेक गई। हालांकि उसके बाद उनके बाकी बल्लेबाजों ने बहुत प्रयास किया अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए। बेन फॉक्स और हार्टले ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन देखते देखते टीम इंडिया ने पूरी की पूरी इंग्लैंड को समेटकर एक आसान सी जीत भारत की झोली में डाल दी और सीरीज 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा किया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया 4-1 से ये टेस्ट सीरीज जीतेगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, टेस्ट मैच के चौथे दिन अक्षर पटेल के साथ मिल अश्विन ने घातक गेंदबाजी कर इंग्लैंड टीम की तोड़ी कमर, लिख दी टीम इंडिया की जीत की कहानी। तो ये देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान बेन स्टोक्स भी फूट फूट कर रोने लगे। उनका तो गुस्सा ही फूट पड़ा और फिर उन्होंने टीम इंडिया की गेंदबाजी पर बयान देते हुए जो कह दिया, उसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर कैसे अश्विन ने पलट दिया मैच का पूरा रुख और खत्म कर दिया 4 दिनों में ही ये टेस्ट मैच? क्या कुछ बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया पर उगला जहर? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है बेन स्टोक्स और रोहित शर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, चौथे दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 323 रन की दरकार थी। शुरू में उतरते ही क्रॉली के साथ मिलकर रेहान अहमद ने आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। उसका नतीजा हुआ कि देखते ही देखते इंग्लैंड का लक्ष्य केवल 300 रनों का रह गया। अब भारतीय टीम की हालत खराब लग रही थी। आखिर हो भी क्यों ना, चौथे दिन इंग्लैंड जीत का सपना सजाकर उतरी थी, लेकिन तभी रोहित ने अक्षर पटेल को समझाया, उनसे बातचीत की और फिर ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया कि जिसने तो पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। जी हां, कप्तान रोहित की बात मानकर अक्षर पटेल ने भी उसी हिसाब से गेंदबाजी की जैसा रोहित ने कहा था और उसका नतीजा ये हुआ कि 5वीं ही गेंद पर अक्षर पटेल ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए रेहान अहमद को अपने जाल में फंसा लिया। अक्षर ने अपनी जादुई फिरकी से अहमद को एलबीडब्ल्यू किया। एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई और टीम इंडिया को दिन की पहली सफलता हासिल हो गई, जहां रेहान अहमद 23 रन बनाकर वापस लौटे। कप्तान रोहित शर्मा ने अक्षर पटेल के बाद गेंद अश्विन को थमाई। 29वां ओवर फेंकने आए अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर ऑली पॉप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को तीसरा विकेट मिल गया। यहां तक कि अश्विन ने 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर तो जो रूट का भी बहुत जल्द शिकार कर इंग्लैंड की कमर तोड़ दी। नतीजा हुआ कि 154 रन पर इंग्लैंड ने 4 विकेट गंवा दिए और टीम इंडिया इस मुकाबले को आसानी से जीतने की तरफ बढ़ चली। वो भी कप्तान रोहित की समझदारी की वजह से भारतीय टीम को बेहतरीन गेंदबाजी देखने लगने लगा कि यह मैच कुछ ही घंटे में समाप्त होने वाला है। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी टीम इंडिया के प्रदर्शन पर खुशी से झूम रहे थे। भारतीय खेमा भी मुस्कुरा रहा था। वहीं हर एक के हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स की आंखें नम हो गईं और फिर उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर बयान देते हुए हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब हम आपको बेन स्टोक्स के बयान को सुनाते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भारत की बेहतरीन गेंदबाजी देखकर बेन स्टोक्स ने बयान देते हुए कहा कि टीम इंडिया के गेंदबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया, हमारे बल्लेबाजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनकी गेंदबाजी लाइन अब बेहद खतरनाक है, लेकिन हमारे बल्लेबाज अभी भी मैदान पर डटकर सामना कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस मुकाबले को किसी भी हाल में जीतेंगे, अंत तक लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। जैसे हम लोगों ने पहला टेस्ट मुकाबला लड़कर जीता था, उसी अंदाज में हम इस टेस्ट मैच को भी खत्म करेंगे। हमें अपने बल्लेबाजी पर पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मैच के दौरान ही भारतीय टीम की गेंदबाजी देखकर बेन स्टोक्स ने बयान दे दिया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है
दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन कौन सा भारतीय बल्लेबाज 5 विकेट लेगा, बुमराह, अश्विन या फिर अक्षर पटेल? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और शुभमन गिल के बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर दुनिया भर के तमाम दिग्गजों ने बयान जारी कर दिया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से शुभमन गिल ने आज बेहतरीन बल्लेबाजी की है, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि अगर आज शुभमन गिल बेहतर बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम को इस मैच के अंदर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता था, क्योंकि भारतीय टीम की तरफ से सिर्फ इसी खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी मजबूत स्थिति में ले जाने का कार्य किया है। इसके अलावा इन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि शुभमन गिल के अलावा अगर रविचंद्रन अश्विन की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम जीत की दहलीज पर नहीं पहुंचती। ऐसे में दोनों के प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हूं।